नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं RRM एग्जाम मेंटोर पर। एक्सरसाइज जो चैप्टर 4 चल रहा था द्विघात समीकरण, उसमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट करा दी गई है। अब मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूं। मिसलिनियस क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। कैसे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? जैसा कि आपको पता ही है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं OMR में, जिसमें हमें जो गोला है वो फिल करना होता है, गोला भरना होता है। तो वही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। k का मान है, देखिए मूल समान हो, क्या हो? मूल समान है। क्या बोल रहा है? मूल समान। तो समान के लिए क्या होता है? b² - के 4ac बराबर क्या होता है? 0। ये दिया है 3x² - के 6x + k = 0। क्या करो? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर दो। क्या कर दो? तुलना करेंगे तो क्या होगा? a बराबर तो आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -6, c बराबर आ जाएगा k। c बराबर क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो वो यहाँ पे रख दो, वो यहाँ पे रख दो। b क्या है? -6 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है? 3, c का मान क्या है? k बराबर 0। ये 36 - 12 के बराबर 0। तो ये -12 के बराबर -के 36। ये प्लस का तो इधर आगे माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। के 12 से 36 कितनी बार? 3 बार। तो के का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट। के का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x² ये के मूल होंगे। 2x² + 5x - 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? b² - 4ac निकाल लो। b क्या है? 5 - 4, a क्या है? x का गुणांक 2, c क्या है? ये -4। तो ये 25 और ये माइनस माइनस प्लस 16 32। तो ये कितना हो गया? ये 7, ये 57 हो गया। तो ये b² - 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना। b² - 4ac 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं? वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और असमान होते हैं। परमेय और बराबर, अपरमेय, काल्पनिक, परमेय और असमान। तो ये क्या है? 57 आ रहा है ना। ये देखो b² - के 4ac, b² - 4ac 57 है। और 57 क्या है? एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कैसे होंगे? अपरमेय होंगे। कैसे होंगे? अपरमेय होंगे। कैसे होंगे? अपरमेय। तो ये हो जाएगा अपरमेय। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 3 है, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोल रहा है? यदि समीकरण 3x², यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। ये देखिए 3x² - के 12x + k बराबर 0 के मूल क्या है? तो b² - 4ac बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि मूल कैसे हैं? बराबर है। कैसे हैं? बराबर। b क्या होगा? x का गुणांक -12 का वर्ग -4। a का मान क्या है? 3, c का मान क्या है? k बराबर 0। ये -12 का वर्ग करेंगे, माइनस का करें चाहे प्लस का, वो प्लस का ही रहता है। 12 का 1 से 44, ये 4 तिया 12 के बराबर 0। तो -12 के, ये प्लस का तो आ गया -1 से 44, माइनस से माइनस कट गया तो k कितना आ गया? 144/12। तो k 12 कितनी बार? 12 बार। 12 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो k का मान हो जाएगा 12। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखिए ये क्या दिया है? 1/x² + के 5, इधर कितना दिया है? 1/9। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंची का गुणा बोलते हैं ना, वो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 1 का 9 में होगा तो 9, और 1 का इसमें होगा तो ये x² + के 5
एक्स स्क्वायर बराबर 9, ये प्लस का है तो आगे माइनस का -5, एक्स स्क्वायर बराबर 4, 9 में से 5 गए 4, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर 4, यहाँ वर्ग हो रहा है तो यहाँ वर्गमूल, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो किसमें ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये यहाँ पे देखिए 1/x² प्लस के 6, ये 1/10, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर 10, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 6, x² प्लस 6, x² 10, ये प्लस का इधर आगे माइनस का, इधर आगे किसका होगा माइनस का, 10 में से 6 गए 4, x² बराबर प्लस माइनस अंडर 4, 4 कोष्टक से बाहर ये भरा गया तो वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, क्योंकि 4 किसका 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये +-2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बोल रहा है इतने का विभक्त कर बने तो b का मान विभक्त कर, ये देखिए 6x² माइनस bx प्लस 2 बराबर 0, ये देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर a बराबर कितना आ गया 6, b बराबर कितना आ गया, यहाँ पे कैपिटल ले लो ax², क्योंकि स्मॉल उसमें है, a बराबर 6, b बराबर कितना आ गया माइनस के b, c बराबर कितना आ गया 2। अब बोल रहा है d क्या होता है विभक्तकर होता है b² माइनस 4ac, तो विभक्तकर कितना दे दिया उसने 1 दे दिया, ये क्वेश्चन में देखो विभक्तकर 1 दे रखा है, तो 1 के ये d का मान कितना है 1, b कितना है -b, उसका वर्ग कर दो माइनस ये 4, a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 2 है, तो 1 ये माइनस b का वर्ग क्या होगा +b², और ये कितना हो जाएगा 24 48 हो गया, तो b² बराबर कितना आ गया 1, ये माइनस का तो आ गया प्लस का, तो b² बराबर आ गया 49, कितना आ गया 49, b² बराबर आ गया 49, यहाँ भरा गया तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्गमूल, b बराबर +-√49, तो b बराबर आ जाएगा +-7, कितना आ जाएगा +-7, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, x² माइनस 4x प्लस 1 कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये होगा कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो क्या वास्तविक मूल की कंडीशन क्या होती है, वास्तविक b² माइनस 4ac, 0 से क्या होता है छोटा, इसमें मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है इसका मतलब कैसा होगा काल्पनिक होगा, कैसा होगा काल्पनिक, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, तो काल्पनिक की कंडीशन क्या होती है b² माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण है x² माइनस के 4x प्लस के a बराबर 0, तो यहाँ से a क्या है 1, x b क्या है -4, c क्या है a, तो ये -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 c का मान a <0, तो ये कितना आ गया a -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 c का मान a है, ये क्या है 0 से छोटा, तो ये 16 है, माइनस का बराबर करो तो प्लस का रहता है, ये 4 है <0, तो माइनस के 4 है -16, ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया। अब जब माइनस का गुणा करते हैं ये असमिका है, ये क्या है असमिका, तो ये बदल जाती है, ये ऐसे है ना अभी, तो अब ऐसे हो जाएगी, तो ये 4 है < 16, अब a से भाग दे दो इसमें भी, तो a इसमें भाग दें तो कितनी बार 4 बार, तो a का मान क्या है 4 से बड़ा है, a का मान देखो a की तरफ खुल रहा है ना, जिस तरफ खुलता है वो बड़ा होता है, ये देखो a की तरफ खुल रहा है तो जिस तरफ खुलता है वो बड़ा ये छोटा, तो a का मान है वो 4 से बड़ा है, a का मान है वो 4 से बड़ा है, तो कौन सा है ये ऑप्शन डी है, कौन सा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल के 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान होगा, के मूल कैसे हैं बराबर, तो k का मान होगा x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल 0, तो मूल बराबर है ना, तो वही b² माइनस 4ac बराबर 0, तो ये k का वर्ग -4, a का मान कितना होगा 1, c का मान कितना होगा 7 बराबर 0, k² माइनस के 28 बराबर 0, तो k² बराबर 28, ये माइनस का तो प्लस का, तो k बराबर +-√28,
तो के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस ये 4 और ये 7, 4 का कितना निकलेगा 2, तो के बराबर आ गया प्लस माइनस 2√7 आ गया, प्लस माइनस 2√7, ये हो गया प्लस माइनस 2√7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें x का मान निकालना है। देखिए x² माइनस 1/9 इक्वल कितना है 0। यहाँ पे देखिए ये माइनस का तो आ गया प्लस का, x² बराबर 1/9, यहाँ भरा गया तो यहाँ भरा गया, x बराबर प्लस माइनस √1/9। ये देखो अंडर में किस में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है ना, आंसर 18। तो ये 1 का कितना हो जाएगा 1 और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर प्लस माइनस 1/3, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, तो सी होगा 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। ये मूल बराबर है ना, बराबर है, तो b² माइनस 4ac पर 0 कर दो, ये -8 का वर्ग, ये -4, a का मान 2, c का मान c है, तो ये 64 माइनस 8c बराबर 0, -8c बराबर माइनस के 64, ये प्लस का है माइनस का, माइनस से माइनस, 8c बराबर 64, तो c बराबर 8 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा 8। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन को, 2x² माइनस 8x प्लस सी के मूल बराबर है, 20 पर माइनस 4ac 0, -8 4, a का मान 2, c का मान c है, तो ये 4 दूनी 8, तो -8c माइनस 64c 8 होगा, कितना होगा 8। तो ये प्रिंटिंग, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसे हटा देंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिए हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 करा दिए हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।